Good morning student. Today is my 7th lecture of class 12th miscellaneous exercise का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके बेटा, पिछले वीडियो में हम मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आइए इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 पर डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें देखिए प्रूफ दैट है, ये चारों क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है बेटा, आपको प्रूफ दैट करना है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कास इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आप इसमें इसको ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर लीजिए, 2 को आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, यानी आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, या तो आप ये प्रूव कर दीजिए क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर इनटू में हो जाएगा, ये कास इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ओके बेटा, ये इसी को आपको प्रूव करना है। तो आइए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, एल एच एस ये आपका है 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ओके बेटा, अब देखिए सिंस वी है, वैसे इसको लगाने के तो कई तरीके हैं। आइए इस मेथड से देखा जाए। चूँकि डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला है, इस मेथड्स को मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स चूँकि हमको कास बनाना, तो कास के फॉर्म में होता है बेटा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला है, तो इसका उपयोग करते हैं हम डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने इस मेथड का उपयोग किया। नहीं होता तो कुछ दूसरा मेथड देखते हैं, अदर कई भी तरीके हैं इसको प्रूव करने के। एक लेट करके इतना इज इक्वल टू कैपिटल है, जिस तरीके से हमने फार्मूला डिराइव किया था। तो बाकी अभी आप जान रहे हो 2 tan इनवर्स यक्स के प्लेस पर आपका रूट यक्स है। क्यों बेटा? तो इस फार्मूले में यक्स के प्लेस पर क्या बैठाएंगे बेटा? रूट यक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कास इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स मीन्स कितना? रूट यक्स ऑफ होल स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट यक्स ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, इस फार्मूले का उपयोग किया गया। यहाँ यक्स के प्लेस पर क्या है? रूट यक्स है। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस रूट यक्स का स्क्वायर यक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस रूट यक्स का स्क्वायर दैट इज यक्स। हैंस क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। देखिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू इतना, यही तो मुझे प्रूव करना था। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 9 था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है बेटा, आपको प्रूव करना है काट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कितना? साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडिंग बाई, ये आपका चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ कितना बेटा? 1 प्लस साइन एक्स, और ये प्लस के स्थान पे माइनस है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ओके बेटा, इतना इज इक्वल टू आपको एक्स बाई 2 दिखाना है। चलिए आइए इसको देखिए कैसे। इसका भी आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, एल एच एस। तो आइए इसका हम एल एच एस लेते हैं। तो एल एच एस एक बार फिर से आप लिखेंगे काट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कितना? साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ओके बेटा, होल डिवाइडिंग में आपका चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ओके, अब तनिक विचार करिए। विचार ये करना है बेटा, हमको किसी भी तरीके से स्क्वायर रूट के बाहर आना है। तो भैया हम स्क्वायर रूट के बाहर तभी आ सकते हैं जब किसी भी तरीके से आप स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर का सिस्टम प्रूव कर दीजिए। किसी भी तरीके से अगर होल स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट में, समथिंग का स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट इज आ जाएगा। ओके बेटा, तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए किसी भी तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया जाए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए हम इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, साइन के हाफ एंगल फार्मूले का। तो ये आपका होता है बेटा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2। ओके बेटा, तो इस फार्मूले का आप उपयोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा काट इनवर्स, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये आपका 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ओके बेटा, साइन का हाफ एंगल, तो हर जगह हम साइन का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। ये आपका 1 माइनस ये आपका 2 साइन एक्स बाई 2
इंटू कास एक्स बाई टू। ओके बेटा, ऐसे हम डिनोमिनेटर में भी वही उपयोग करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये आपका 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। ओके बेटा, माइनस ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये आपका 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तनिक विचार करिए आप, थोड़ा सा सोचिए। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए तैयार है बेटा। परफेक्ट स्क्वायर ये देखिए 2ab का केस दे रहा है और आपको पता ये होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। देखिए या तो ये a प्लस बी आप होल स्क्वायर बनेगा, तो ये कब बनेगा भैया, जब ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो। क्यों बेटा, और दूसरा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सेट हो सकता है जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो। ओके बेटा, तो देखिए हमको प्लस 2a इंटू बी दिखाई पड़ रहा। ऐसा करिए, कास को आप हमेशा पहले रखिए, कास को वरीयता आप पहले दीजिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखिए 2 कास एक्स बाई टू इंटू कितना साइन ये आपका एक्स बाई टू। ओके बेटा, अच्छा ये आपका प्लस है, तो देखिए 2a इंटू बी। अब आप तनिक विचार करिए, क्या इस 1 के प्लेस पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं? इसको ज़रा, अगर रख सकते हैं तब तो मेरी सेटिंग सही है। यानी ए के प्लेस पर कास, तो ए स्क्वायर होना चाहिए कास स्क्वायर एक्स बाई टू। बी के प्लेस पर आपका साइन, दैट इज़ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और आप थोड़ा सा विचार करिए, क्या कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वाकई में ये 1 होता है? हाँ बिल्कुल 1 होता है, क्योंकि मुझे पता है फार्मूला, मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 होता है। थीटा कुछ भी हो, चाहे थीटा बाई टू हो तो ये भी थीटा बाई टू हो, अल्फ़ा बाई टू हो अल्फ़ा बाई टू हो, ये कुछ भी एंगल हो, अगर ये ऐसा सिस्टम है तो 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब इस 1 के प्लेस पर कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रखा जाना उचित है। आप यही सेटिंग इन चारों में कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, यहाँ इस टर्म में कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब बात समझ में आने लगी होगी। अब देखिए 2a का मतलब a को आप हमेशा एक कास मानिए, हमेशा वरीयता ऐसे सिस्टम में हमेशा कास को दीजिए। तो इस 1 के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 कास एक्स बाई टू इंटू कितना, इंटू ये आपका साइन एक्स बाई टू। ओके बेटा, स्क्वायर रूट चल रहा, होल डिवाइडिंग बाई। ये आपका 1 के प्लेस पर क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 1 के प्लेस पर कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर कितना एक्स बाई टू, ये आपका प्लस है तो ये आपका प्लस 2 कास एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू का हमने पहले कर दिया इसको, इंटू कितना, इंटू साइन एक्स बाई टू, माइनस है, देखिए माइनस हमने लगा दिया। इस 1 के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके बेटा, माइनस है, माइनस ये आपका 2 कास एक्स बाई टू को पहले लिख दो और इंटू कितना साइन एक्स बाई टू। ओके बेटा, बात समझ में सबको आई होगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का मतलब ये आपका हो जाएगा काट इनवर्स, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। आप इस बात से सहमत हैं, ये आपका कास एक्स बाई टू प्लस कितना साइन एक्स बाई टू आप क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आप क्या हो गया होल स्क्वायर, और होल डिवाइडिंग बाई नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आपका सॉरी इस स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ कास स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज कास एक्स बाई टू प्लस ये आपका साइन एक्स बाई टू आप होल स्क्वायर। ओके बेटा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका हो जाएगा कास एक्स बाई टू और माइनस कितना माइनस साइन एक्स बाई टू आप होल स्क्वायर। ओके बेटा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका काट इनवर्स, आप जानते हो स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर की क्वांटिटी होती है तो ये हट जाती है, स्क्वायर रूट भी हट जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कास एक्स बाई टू प्लस कितना साइन एक्स बाई टू। ओके बेटा, प्लस साइन है, कोई खतरा नहीं, लेकिन तब भी फिर भी आप ब्रैकेट यूज करिए, आदत अपनी सही बनाए रखिए।
माइनस साइन एक्स बाई टू, अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, होल डिवाइडिंग बाई, यहाँ देखिए कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये हटा स्क्वायर रूट, ये माइनस कितना, ये आपका कास एक्स बाई टू माइनस कितना साइन एक्स बाई टू। अब देखिए इस ब्रैकेट का महत्व अब समझ में आया, चूँकि यहाँ पहले माइनस है तो यहाँ माइनस, इसलिए हम ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप थोड़ा सा और अलग एक्स्ट्रा कर दिए, गलती ना होने पावे। तो ये आपका हो जाएगा कास एक्स बाई टू और प्लस कितना साइन एक्स बाई टू और प्लस चिन्ह कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस कितना साइन एक्स बाई टू और होल डिवाइडिंग में ये आपका चला बेटा कास एक्स बाई टू प्लस कितना, प्लस ये आपका साइन एक्स बाई टू, माइनस अंदर गया माइनस कास एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस कितना साइन एक्स बाई टू। ओके बेटा, देखिए माइनस प्लस कैंसिल, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, ये आपका काट इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, काट इनवर्स, ये आपका काट इनवर्स कास एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू दैट इज़ टू कास एक्स बाई टू। ओके बेटा, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू दैट इज़ कितना टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा काट इनवर्स कास बाई साइन दैट इज़ कितना काट, ये आपका एक्स बाई टू। ओके बेटा, काट से काट हटा, चूँकि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या बचा एक्स बाई टू। किस फार्मूले का आपने उपयोग किया, काट इनवर्स काट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके बेटा, हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रूव करना टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कास इनवर्स एक्स। ये देखिए इंटरवल आपको दिया गया, इंटरवल से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, उसको दिमाग में रखिए ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए, इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड देखिए हम लिख चुके हैं, तो इसको जानने से पहले कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताया है पिछले वीडियो में, आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने आपको त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिस्थापन हमने बताया था, क्योंकि ये एल्जेब्रिक सिस्टम है, तो एल्जेब्रिक सिस्टम से हम त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का केस हो, तो ऐसे सिचुएशन में यक्स के प्लेस पर या तो साइन थीटा रखिए अथवा यक्स के प्लेस पर कॉस थीटा रखिए। बहुत डीपली वहाँ हमने बताया है, आप वहाँ पे जाके खूब कायदे से देख लीजिएगा इसको। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो, ऐसे सिचुएशन में यक्स के प्लेस पर या तो टेन थीटा और यक्स के प्लेस पर कॉट थीटा। जब भी स्क्वायर रूट ऑफ यक्स स्क्वायर माइनस 1 का केस हो, ऐसे सिचुएशन में यक्स के प्लेस पर सेक थीटा और एक्स के प्लेस पर कोसेक थीटा रखिए। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जब भी आपके कहीं क्वेश्चन में अगर 1 प्लस यक्स का केस हो और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का केस हो, तो ऐसे सिचुएशन में यक्स के प्लेस पर हमेशा कास 2 थीटा प्रतिस्थापित करिए। यक्स के प्लेस पर कास 2 थीटा। कहेंगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होगा बेटा कि जब हम यहाँ कास रखेंगे तो 1 के साथ चाहे कास प्लस में आवे या 1 के साथ चाहे कास माइनस में आवे, आप कास का हाफ एंगल फार्मूला लगाते हो 1 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके बेटा, चूँकि मेरे पास कास 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, एक फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा, चूँकि 2 थीटा लिए तो इसका एंगल आधा हो जाएगा -1, और एक साइन का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इन दोनों फार्मूले से किसी एक फार्मूले का उपयोग करते हुए 1 को हटाएंगे। तो आइए देखिए ऐसे सिचुएशन में यहाँ प्रतिस्थापन किया जाए यानी सब्स्टिट्यूशन किया जाए। लेट x इज इक्वल टू कास 2 थीटा। अब बेटा थीटा पहले मानी हुई राशि है, यानी मानी हुई लेट की गई क्वांटिटी थीटा की वैल्यू आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। तो 2 थीटा की वैल्यू कास को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा। ओके बेटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हाफ कास इनवर्स एक्स। चलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब यहीं पुटिंग x इन LHS, यही वैल्यू हम LHS में रखेंगे। तो LHS आपका चल रहा है बेटा टेन इनवर्स
ये आपका स्क्वायर रूट आप कितना 1 प्लस कास 2 थीटा, ओके बेटा, माइनस ये आपका स्क्वायर रूट आप 1 माइनस कास 2 थीटा होल डिवाइडिंग बाई ये आपका स्क्वायर रूट आप कितना 1 प्लस कास 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट आप 1 माइनस कास 2 थीटा, ओके बेटा, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज। देखिए 1 का मुझे कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, लेकिन हाफ एंगल वही फार्मूला मैं यूज करने वाला हूँ जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो जब भी प्लस में रहे कास तो हमेशा कास वाला फार्मूला यूज करिए, क्योंकि ये वाला फार्मूले में देखिए -1 होता +1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब भी माइनस कास में रहे तो हमेशा साइन वाला फार्मूला यूज करिए, क्योंकि साइन देखिए 1 पॉजिटिव होता है, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके बेटा। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट आप कितना 1 प्लस कास 2 थीटा 2 पदों में टूट रहा है, इसलिए हमेशा एक ब्रैकेट यूज करिए, चाहे पहले प्लस ही रहे, उससे नहीं मतलब, आदत को अपने सही बनाए रखिए, इससे गलती होने के चांस आपके बहुत कम होंगे, ओके बेटा। चलिए, माइनस ये आपका स्क्वायर रूट आप 1 माइनस का केस हो तो साइन वाला लगाइए, 1 माइनस ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके बेटा, ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए, होल डिवाइडिंग बाई ये आपका चल रहा क्या, ये आपका स्क्वायर रूट आप कितना 1 प्लस कास 2 थीटा के प्लेस पर ये आपका 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ओके बेटा, प्लस है प्लस स्क्वायर रूट आप कितना 1 माइनस ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। बात समझ में सबको आ रही होगी। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका स्क्वायर रूट आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये आपका 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा -1 माइनस ये आपका स्क्वायर रूट आप 1 -1 माइनस प्लस, चूँकि माइनस अंदर गया माइनस प्लस 2 ये आपका साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडिंग में नीचे क्या चल रहा है, नीचे भी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 1 प्लस ये आपका 2 कास स्क्वायर थीटा -1 प्लस स्क्वायर रूट आप कितना 1 माइनस अंदर गया -1 माइनस प्लस 2 ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ओके बेटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल आउट, ओके बेटा। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, आप देख रहे हो केवल 2 कास स्क्वायर थीटा बचा, तो कास स्क्वायर चूँकि ये स्क्वायर क्वांटिटी ये आपकी बाहर हो जाएगी, रूट में 2 केवल फंस गया है तो ये आपका कास थीटा, ऐसे यहाँ √2 हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा बाहर हो जाएगा चूँकि स्क्वायर हो गया, ये आपका √2 कितना बेटा कास थीटा माइनस प्लस √2 ये आपका कितना साइन थीटा बाहर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये आपका tan इनवर्स आप इसको यहाँ से आप √2 बाहर कर लीजिए नोमरेटर से, तो ये आपका कास थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडिंग बाई यहाँ से भी √2 बाहर करिए, ये आपका कास थीटा प्लस ये आपका साइन थीटा, ओके बेटा, ब्रैकेट आप ऐसे लगाना मत बोलिए, ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट। अब ये आपका चल रहा है tan इनवर्स ये आपका कास थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडिंग बाई कास थीटा प्लस ये आपका कितना बेटा साइन थीटा, ओके बेटा। देखिए सेम यही क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो वहाँ से भी जाके आप समझेंगे, साथ साथ मैं यहाँ आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा बाहर tan है, देखिए हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी कि रूट यहाँ से हटाना था, तो ये जो कास 2 थीटा की सब्स्टिट्यूशन हमने किया उस रूट से बाहर आने के लिए किया, तो रूट से तो आप बाहर आ गए, देखिए स्क्वायर रूट था ना, तो स्क्वायर रूट से हम बाहर आ गए, अब स्क्वायर रूट से बाहर आ गए तो तब हम यहाँ अपना हाथ पांव चला सकते हैं, देखिए कैसे। अब हमको ये सोचना है कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी किसी तरीके से tan अगर सेट हो जाए तो बात बन जाए, तो ये साइन कास का केस है भैया, तो tan की सेटिंग कैसे होती है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा होता है, तो जाहिर सी बात है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कास थीटा से भाग देना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा कास थीटा माइनस कितना साइन थीटा, पिछले वीडियो हमने खूब कायदे से समझाया इसको, उसको देखिएगा आप लोग, यानी वहाँ भी हमने कास थीटा से भाग दिया था अंश और हर में, कास थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडिंग बाई कितना ये आपका कास थीटा, ओके बेटा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स अलग अलग कर दिए, कास बाई कास दैट इज़ 1 माइनस साइन बाई कास दैट इज ये आपका tan हो गया होल डिवाइडिंग बाई ये आपका 1 प्लस ये आपका tan थीटा, ओके।
चलिए इसकी सेटिंग हमने आपको बहुत पहले बताया है, आज फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए वास्तव में या तो ये tan a प्लस बी बनेगा या tan a माइनस बी। खैर ये आपका tan a माइनस बी बनने वाला है। tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b होता है डिवाइडिंग बाई 1 प्लस ये आपका tan a इंटू कितना, ये आपका tan b होता है। तो देखिए माइनस है तो ये tan a माइनस tan b बन सकता है अगर तनिक विचार करिए। अब इस 1 के प्लेस पर tan कितना रखते हैं, आप जानते हो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45, तो 1 के प्लेस पर tan पाई बाई 4 रखा जा सकता है। माइनस ये आपका tan थीटा, अब ज़रा विचार करिए tan a माइनस बी दैट इज़ tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b की सेटिंग हो गई भैया। अब निचवा आपको 1 प्लस, तो अब इस 1 के प्लेस पर tan पाई बाई 4 नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे फार्मूले में यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 1 आपका बना बनाया है। अब यहाँ प्लस प्लस भी है tan a इंटू tan b, तो ये प्लस tan a का मतलब tan पाई बाई 4 रखना है, तो इंटू 1 तो माना ही जा सकता है किसी भी नंबर में, 1 का गुणा कर देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या इस 1 के प्लेस पर हम tan पाई बाई 4 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको tan a बनाना था, tan a बन गया और इंटू कितना tan थीटा, हम यहाँ इंटू 1 मान के इस 1 के प्लेस पर tan पाई बाई 4 रख सकते हैं। आप इसको डिस्टर्ब कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, फिर वहीं पहुँच जाएंगे। ओके बेटा, तो यहीं दे देंगे फार्मूला, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल, है ना, ये सब फार्मूला देते रहेंगे। तो ये आपका tan इनवर्स, ये आपका क्या बन जाएगा tan a प्लस बी, सॉरी tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला है। तो ये आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan से tan इनवर्स हटा, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस कितना थीटा, इंस्टेंस दे देंगे tan इनवर्स कितना tan थीटा की वैल्यू कितने किसके इक्वल, दैट इज़ x अगर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, x के इक्वल। ओके बेटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू देखिए आप बहुत पहले निकाल चुके हो, थीटा की वैल्यू कितनी हाफ कास इनवर्स x, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये आपका हाफ कास इनवर्स x हो जाएगा, फ्रॉम कहाँ से फर्स्ट से, हैंस क्या हो गया प्रूव्ड। ओके बेटा, तो इस तरीके से इसको आप कंप्लीट करिएगा। चलिए बेटा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने लिखा गया है, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडिंग बाई 3। आइए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, LHS देखिए 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 ये आपका साइन इनवर्स 1/3। ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग टू टारगेट देखिए 9 बाई 4 बाहर है, तो आप यहाँ से 9 बाई 4 बाहर कर लीजिए। चलिए बाहर कर लिया जाए, तो 9 बाई 4 को कॉमन कर लिया जाए तो बचा कितना, यहाँ बचा 9 बाहर हो गया, यहाँ 4 बाहर हो गया, तो पाई बाई 2 बचा, माइनस ये आपका साइन इनवर्स ये आपका 1/3। ओके बेटा, अब देखिए एक फार्मूला लग रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने आपको फार्मूला बताया है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके बेटा, तो अगर मैं कास इनवर्स x की वैल्यू पूछूं या साइन इनवर्स x की वैल्यू पूछूं तो ये आपका पाई बाई 2 में से घट जाता है। कास इनवर्स की वैल्यू पूछूं तो ये आपका पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, या साइन इनवर्स x की वैल्यू पूछूं तो पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन अगर इधर ट्रांसफ़र हो गया तो ये आपका साइन इनवर्स x यानी कास इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये आपका देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का केस है, तो ये आपका 9 बाई 4 इंटू ये आपका कास इनवर्स क्या हो जाएगा x मीन्स कितना 1/3। ओके बेटा, भाई पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x दैट इज क्या होता है कास इनवर्स x होता है। अब देखिए ये आपका 9 बाई 4 ये देखिए कास इनवर्स समथिंग बन गया, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना था भैया, मुझे तो प्रूफ करना था 9 बाई 4 ये आपका साइन इनवर्स समथिंग, ये 9 बाई 4 कास इनवर्स समथिंग आ गया। तो जाहिर सी बात है मुझे इस कास को चेंज करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। तो एक दूसरा फार्मूला भी हमने आपको बताया है, कास इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये आपका √1 माइनस x स्क्वायर बताया गया है ना, या का साइन इनवर्स x की वैल्यू पूछूं तो आपका कास इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। खैर मुझे कास को चेंज करना है तो ये कास वाला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो आपका साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मीन्स कितना 1/3। ओके बेटा, आप इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तुरंत आप अपने रिजल्ट को पा जाएंगे। देखिए 3 त्रिक 9, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8/3। ओके, तो ये आपका 9/4, ये आपका साइन इनवर्स 8 को आप लिख सकते हो 2√2 और डिवाइडिंग बाई कितना 3, हेंस क्या हो गया प्रूफ। ओके बेटा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा।